everyone. A warm up welcome to all of you. This is मोहम्मद याद हाशमी. आज हम बात करने वाले हैं व्हीटस्टोन ब्रिज पे, है ना. 12th का हमारे क्लास 12th का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हीटस्टोन ब्रिज. तो ये आपके सामने व्हीटस्टोन ब्रिज आपका दिख रहा होगा. व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसमें क्या है, 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, R1, R2, R3, R4 और एक गैल्वेनोमीटर है जो डायगोनल में दिख रहा होगा इस क्वाड्रिलेटरल के, और दूसरे डायगोनल में क्या एक इलेक्ट्रिक सेल दिख रहा होगा. तो बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली होता क्या है. व्हीटस्टोन ब्रिज 4 रेजिस्टेंसेस का एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें 4 रेजिस्टेंस जो होते हैं वो 4 रेजिस्टेंस क्वाड्रिलेटरल के साइड के अलॉन्ग लगे होते हैं, और उस क्वाड्रिलेटरल के एक डायगोनल में हमारा गैल्वेनोमीटर होता है और दूसरे डायगोनल में हमारा इलेक्ट्रिक सेल होता है. दैट इज बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज. ये क्यों यूज करते हैं, क्यों पढ़ते हैं हम, इसके बारे में बात करेंगे, आगे बात करेंगे, है ना. ये क्यों पढ़ते हैं, इसका यूज क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होता है. सबसे पहले बात करते हैं, अगर हमारा ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये अगर एक ऐसा कॉम्बिनेशन है तो इसको थोड़ा सा चर्चा करते हैं इस पर. तो ध्यान से अगर आप देखें तो R1, R2, R3, R4 4 रेजिस्टेंस आपको दिख रहे हैं. एक गैल्वेनोमीटर दिख रहा है. गैल्वेनोमीटर क्या करता है, गैल्वेनोमीटर मेजर करता है स्मॉल करंट इन मिली एम्पियर. ज़्यादातर हम गैल्वेनोमीटर को करंट यूज़ करने में नहीं यूज़ करते हैं, इसे यूज़ किया जाता है नल डिफ्लेक्शन यूज़ करने के लिए. सर्किट में कहीं भी करंट 0 दिखाना होता है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है. तो गैल्वेनोमीटर का जब मैं एक दूसरा अलग से वीडियो बनाऊंगा तो गैल्वेनोमीटर पर बात करूंगा. अभी आप समझ सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर सिंपल सा क्या काम करता है. गैल्वेनोमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल करंट, स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट इन मिली एम्पियर, है ना. एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड टू फाइंड नल डिफ्लेक्शन इन अ सर्किट. नल डिफ्लेक्शन मतलब जीरो डिफ्लेक्शन, मतलब जीरो करंट, किसी सर्किट में जीरो करंट है तो उसको चेक करने के लिए लगाया जाता है गैल्वेनोमीटर. तो ठीक है, अच्छी बात है. ये इलेक्ट्रिक सेल लगा हुआ है आपका नीचे, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है. तो इसे जैसे हम क्या करते हैं, ऑन करते हैं, जैसे इसको ऑन किया जाता है वैसे क्या करता है, ये बैटरी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराता है. मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराता है आपका I, तो ये करंट फ्लो कराएगा I, तो ये करंट यहाँ पे जाके बढ़ जाएगा. मान लेते हैं ये करंट हमारा कितना है I1 और ये करंट कितना है I2. तो ये जब करंट यहाँ पे जाएगा तो इस पॉइंट पे जैसे जाएगा तो इसको 2 पाथ मिल गया. एक पाथ हमारा ये वाला मिला गैल्वेनोमीटर वाला, और एक पाथ R2 रेजिस्टेंस वाला मिला. तो ये I1 रेजिस्टेंस हो सकता है थोड़ा सा इसमें बढ़ जाए, थोड़ा सा इसमें बढ़ जाए. इसी बेसिस पर, हाँ जी, इसी बेसिस पर व्हीटस्टोन ब्रिज को 2 पार्ट में डिवाइड किया. व्हीटस्टोन ब्रिज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज 2 टाइप्स के होते हैं. क्या क्या? पहला होता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज. क्या बोला? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, W.S.P. बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज. दूसरा क्या है? अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज. अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज. पढ़ना क्या है हमको? पढ़ना सिर्फ हमको ये है 90% तक, क्योंकि क्लास 12th में हमें यही पढ़ना है. लेकिन क्लास 12th के एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन में अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का एक क्वेश्चन आपको दे रखा है ऑलरेडी. उसको सॉल्व करने के लिए एडवांस इलस्ट्रेशन में, एनसीईआरटी के एडवांस इलस्ट्रेशन में क्वेश्चन दे रखा है. बच्चे उसे सॉल्व भी करते हैं और नहीं भी करते हैं. तो जब दिया है एनसीईआरटी में तो सॉल्व करना चाहिए. तो ये बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन इसका क्वेश्चन है तो अपन लोग को लगाना पड़ता है. तो ये अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज इसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, है ना. लेकिन 90% ऐसे बोल सकते हैं 99% तक हमको ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज ही पढ़ना है. लेकिन ये बेसिकली है क्या सर, ये तो बताइए. बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, है ना. अगर गैल्वेनोमीटर में करंट की वैल्यू 0 हो जाती है तो वो जो व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है, दैट इज बेसिकली बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज. इफ देयर इज नो एनी डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, मतलब अगर ये गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता, मतलब 0 डिफ्लेक्शन दिखाता है. और अगर 0 डिफ्लेक्शन दिखाता है इसका मतलब इसमें करंट कितना है, 0. अगर इसमें करंट 0 हो जाता है, मतलब इस वाले सेगमेंट में, इस वाले पाथ में अगर करंट 0 हो जाता है तो पूरे सेगमेंट को क्या बोला जाता है, ये हमारा पूरा जो सेगमेंट है, ऐसा बोल सकते हैं सर्किट है, या जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये हमारा क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाएगा. और अगर इसमें कुछ ना कुछ करंट जाएगा, मतलब करंट नॉन जीरो है इस सेगमेंट में, तो बेसिकली वो क्या कहलाएगा, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज. मतलब करंट क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू 0. थोड़ा स्लो, क्लियर. तो ये बेसिकली, तो करंट अगर 0 नहीं है तो अनबैलेंस्ड है, करंट अगर 0 है तो बैलेंस्ड है.
ये हमारा क्या कर रहा है, व्हीट स्टोन ब्रिज कर रहा है। तो अगर इसमें कोई करंट बेटा अगर नहीं जा रहा होगा तो जो करंट I1 इधर से आ रहा है वो पूरा का पूरा करंट इसमें फ्लो कर जाएगा, ये हो गया तुम्हारा कितना I1। और अगर इसमें करंट I2 है तो टोटल करंट यहाँ फ्लो कर जाएगा, वो टोटल करंट कितना हो जाएगा I2। तो ये करंट कितना है I1 और ये करंट I2 दोनों मिलकर इधर से कितना करंट निकल जाएगा I, मतलब इसमें कोई करंट नहीं गया, करंट इन गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू 0। तो ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया। ठीक है, ये बात तो समझ में आएगी, ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है। लेकिन सर पहचानेंगे कैसे कि कोई भी सर्किट, कोई भी व्हीट स्टोन ब्रिज हमारा बैलेंस्ड है या नहीं? तो पहचानने के लिए एक कंडीशन होता है, जिस कंडीशन से हम पहचानेंगे कि हमारा वो व्हीट स्टोन ब्रिज आपका बैलेंस्ड है या नहीं है। इसके लिए एक कंडीशन लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या कंडीशन है कि हम पहचानेंगे कि वो हमारा सर्किट बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज होगा? ध्यान से अगर आप देखें तो अगर इसमें कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं जा रही है, तो अगर कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं जा रही, इसका मतलब देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दैट पॉइंट। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इसलिए इसमें करंट होता है। क्योंकि करंट तभी फ्लो करता है जब पोटेंशियल डिफरेंस हो, और करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो हायर से लोअर पोटेंशियल तक करंट हमारा फ्लो करता है। तो हमने यहाँ क्या मान लिया, यहाँ का पोटेंशियल अगर x है तो यहाँ का भी पोटेंशियल x ही होगा, तब तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम। इसका मतलब ये कि दोनों का पोटेंशियल सेम होता है बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। आउट कंडीशन का हाँ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर करंट इनटू रेजिस्टेंस। आप बोलते हैं ना V बराबर IR, लेकिन वहाँ पे V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसका मतलब ये हायर पोटेंशियल, ये हमारा ये पॉइंट हमारा क्या होगा, हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, मतलब ये हमारा हायर पोटेंशियल, ये पॉइंट क्या होगा, लोअर पोटेंशियल। वही काम यहाँ भी होगा। तो अगर 20 वोल्ट की बैटरी लगाई है तो हमने यहाँ पे जीरो पोटेंशियल माना, तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल हो जाएगा, V, ये हायर पोटेंशियल। अच्छा, ये V पोटेंशियल है तो यहाँ का भी पोटेंशियल V और यहाँ का भी पोटेंशियल V। सर ऐसे कैसे बोलते हैं, कंडक्टिंग वायर अगर है, कंडक्टिंग वायर में हर एक पॉइंट पे क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है जब तक रेजिस्टेंस नहीं है। कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस कितना होता है, 0। तो अगर कोई कंडक्टर है, कंडक्टिंग वायर है ना, कनेक्टिंग वायर ऐसे बोल सकते हैं, जो जिस वायर से हम कनेक्ट करते हैं किसी भी सर्किट या किसी भी चीज़ को, उसका रेजिस्टेंस हम हमेशा क्या मानते हैं, 0। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पोटेंशियल क्या होगा, सेम। और रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, पोटेंशियल को ड्रॉप करना। तो अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब पोटेंशियल में ड्रॉप नहीं हो, तो हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यहाँ का पोटेंशियल सेम, यहाँ का पोटेंशियल सेम, मतलब V। और यहाँ मैंने 0 माना है तो यहाँ भी पोटेंशियल 0 हो जाएगा, यहाँ भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। तो ध्यान से अगर आप देखें इसमें करंट कितना जा रहा है, I1 जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस एक्स बराबर लिख सकता हूँ I1 R1। V माइनस एक्स बराबर I1 R1, और यहाँ पे कितना, V माइनस एक्स बराबर I2 R4। तो ये कितना हो जाएगा, बराबर में हो गया आपका I2 R4। इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 1। सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे लिखो कितना, x माइनस 0, x माइनस 0 इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस I1 R2। तो I1 R2, तो ये कितना हो जाएगा, I1 ये हो गया R2, यहाँ पे लिखो तो x माइनस 0 बराबर कितना, I2 R3। देन दिस इज इक्वल टू कितना, I2 R3। इक्वेशन नंबर हो गया तुम्हारा 2। दोनों डिवाइड मारो, जैसे आप दोनों को डिवाइड मारेंगे तो मिलेगा क्या, I1 और I1 गायब हो जाएगा, I2 और I2 गायब हो जाएगा। तो मिलेगा क्या आपको, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R4 अपॉन R3। ऐसे किताबों में दिया रहता है, आप भी ऐसे याद रखिए। क्या मतलब निकला, R1 और R2 मतलब इसका और इसका रेशियो, और अगर इसका और इसका रेशियो अगर सेम रहा तो इसका मतलब इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, और अगर कोई करंट नहीं जाएगा तो ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। इसको दूसरे तरीके से देखिए, R4 नीचे कर दीजिए, R2 ऊपर कर दीजिए। This is implies that R1 upon R4 is equal to R2 इधर चला गया, तो मिल गया आपको R2 upon
R3, इसी चीज को ही लिखा हूँ, तो इसका मतलब ये R1/R4 ऊपर और नीचे का रेजिस्टेंस का रेशियो, इसके ऊपर और नीचे वाला रेजिस्टेंस का रेशियो अगर सेम रहा तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। ऐसे भी रख सकते हैं, चाहे ऐसे रखें याद, चाहे वैसे रखें याद, एक ही चीज है। लेकिन मैं आपको दूसरे तरीके से याद करने को बोल रहा हूँ। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि अगर आप इस तरीके से याद रखें कि इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन R1/R3 इज इक्वल टू R2/R4, तो क्या मिला? R1/R3 इज इक्वल टू R2/R4, मतलब आमने सामने का रेजिस्टेंस और ये आमने सामने का रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन अगर बराबर हो गया तो हमारा बैलेंस्ड विटस्टोन ब्रिज कहलाएगा, मतलब इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। ये थोड़ा सा आसान है ना, चाहे ऐसे रखें या चाहे ऐसे रखें या चाहे ऐसे रखें या सब एक ही बात है। आपको जो सुविधा लगे वैसे उस तरीके से आप याद रखें, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आपको समझ में आया या नहीं आया, इस पर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।